नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। शांति प्रस्ताव के बीच इजराइल ने गाजा पर फिर से एयर स्ट्राइक किया है। इंटरनेशनल न्यूज चैनल अल जजीरा के मुताबिक ताजा इजरायली हमलों में 70 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और सबसे दर्दनाक बात यह है कि मरने वालों में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। देखिए, एक दिन भी अभी बीते नहीं होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से बमबारी रोकने को कहा था, फिर भी हमले हुए। हमास की तरफ से शांति प्रस्ताव पर सहमति जताए जाने के बाद, हालांकि देखिए, समझौता नहीं हुआ अभी तक और दोनों तरफ से एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ। इसके बाद भी अगर हम कहें कि सहमति जताए जाने के बाद शांति प्रस्ताव पर जो है, उसके बाद ट्रंप ने इजराइल से गाजा पर बमबारी रोकने की हिदायत दी थी, लेकिन इजराइल ने अटैक किया। क्या यह शांति प्रस्ताव की राह में इजराइल की दगाबाजी नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है इजराइल, ये जानने की जरूरत है। ट्रंप की हिदायत को धुएं की तरह क्यों उड़ा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू? ट्रंप का आदेश उन्होंने क्यों नहीं माना और समझौते की जो बातचीत चल रही थी उसे तोड़ा क्यों? अब जरा सोचिए, दुनिया को क्या मैसेज जा रहा होगा बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल को लेकर। एक तरफ शांति प्रस्ताव की घोषणा की जाती है और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक। यही है सबसे बड़ा विरोधाभास, यही है सबसे बड़ा सवाल। आखिर ऐसा क्यों? इसके क्या नेगेटिव असर हो सकते हैं? नेतन्याहू और उनके देश के लिए क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? इन सभी बातों पर मेरी एनालिसिस को ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी दिली गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी मत करिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए और देश और दुनिया की खबरों को एनालिटिकल अंदाज में देखिए। और हाँ, वीडियो देखने के बाद इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय में बहुत ताकत है। इससे देश और दुनिया के स्थिति में और दशा में बदलाव लाया जा सकता है। चलिए आते हैं इस ताजा वीडियो के मुद्दे पर। अमेरिका के शांति प्रस्ताव के बीच भी इजराइल गाजा पर लगातार हमले कर रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इजराइल ने कुछ समय के लिए बमबारी रोकी है ताकि हमास अपने कब्जे में लिए जो बंधक हैं उनको छोड़ सके और 20 पॉइंट की जो है 20 पॉइंट पीस डील पर विचार कर सके। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके कहा कि हमास को अब तुरंत फैसला करना होगा, ज्यादा देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और साफ चेतावनी भी दी है हमास को। रविवार शाम 6 बजे तक का टाइम दिया गया है, वरना ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। और देखिए, और ये मियाद पूरी हो चुकी है। बड़ा गंभीर बात है। अब जरा बैकग्राउंड समझना चाहिए हमें। सितंबर के आखिरी हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए 20 पॉइंट का शांति प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया था कि तुरंत सीज फायर, बंदियों की अदला बदली, गाजा में मानवीय मदद के लिए रास्ते खोलना होगा और वहां एक इंटरिम प्रशासन बनाना होगा। इस प्रस्ताव को अमेरिका ने ग्लोबल पीस इनिशिएटिव बताया और कहा कि अगर ये लागू हो गया तो 3000 साल पुराना यह संघर्ष हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। अलग अलग अखबारों और न्यूज एजेंसीज की वेबसाइट से जो मेरी रिसर्च में पॉइंट्स निकलकर सामने आ रही हैं, उसके अनुसार इजराइल ने भी इस प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन कुछ सख्त शर्तों के साथ। उनकी पहली मांग थी कि सभी बंधकों को 72 घंटे के भीतर भीतर छोड़ना होगा। दूसरी शर्त, गाजा को आतंकवाद मुक्त किया जाए, यानी हमास और उसके हथियार बंद धड़ों को पूरी तरह खत्म किया जाए। तीसरी शर्त, इजराइल को सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए अपनी, ताकि भविष्य में हमास या कोई और आतंकी संगठन फिर से पैर वहां जमा ना सके। हमास ने भी जवाब दिया। उसने कहा कि वो कुछ पॉइंट्स मानने को तो तैयार है, जैसे कि बंदियों की रिहाई और गाजा में अंतरिम प्रशासन की स्थापना, लेकिन जब बात हथियार डालने की आई तो हमास ने खामोशी ओढ़ ली। यानी वो साफ साफ ये नहीं कहना चाहता था या कहना चाहता है कि उसकी मिलिट्री ब्रांच हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी,
यही सबसे बड़ा पेंच है। सबसे बड़ा पेंच यही है कि हमास जो है हथियार डालने के लिए राजी नहीं है। अब आते हैं ताजा हालात पर। ट्रंप ने 2 दिन पहले ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इजराइल ने कुछ समय के लिए बमबारी रोकी है ताकि हमास सोच सके और बंधकों की रिहाई का रास्ता बने। लेकिन इसी बीच अल जजीरा की में जो रिपोर्ट आई वो ये कि शनिवार को इजरायली हमलों में कम से कम 70 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। यानी एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि बमबारी रुकी है, दूसरी तरफ जमीन से उठ रही धूल और मौत की खबरें कुछ और कहानी सुना रही है। लेकिन इजराइल के इस रवैये से क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, इस पर गौर करते हैं। बहुत गौर करने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। पहला असर देखिए, भरोसे की कमी हो जाएगी। भरोसे की कमी, इमेज खराब। गाजा की आम जनता और हमास दोनों ये कह सकते हैं कि अगर इजराइल सचमुच शांति चाहता तो धमाके क्यों हो रहे हैं फिर से। इससे हमास को मौका मिलता है कि ये कहने का कि भाई देखो ये प्रस्ताव सिर्फ दिखावा है और असल में इजराइल युद्ध ही चाहता है, युद्ध ही चाहता है। दूसरा असर देखिए, मानवीय संकट और गहराता जा रहा है। गाजा पहले से तबाही के दौर से गुजर रहा है। वहां खाना, पानी, दवाइयां सबकी भारी कमी है। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, अलग अलग जगह देखी खबर में आ रही हैं लगातार। अस्पताल जो है भर चुके हैं पेशेंट से, घायलों से, और बिजली की आपूर्ति जो है, पावर सप्लाई वो टूट चुकी है। ऐसे में जब एयर स्ट्राइक होती है और 70 से ज्यादा लोग बिल्कुल अभी ताजा ताजा मारे जाते हैं तो दुनिया भर की सहानुभूति, सिंपैथी फिलिस्तीनी जनता के साथ खड़ी होती है। ये इजराइल की कूटनीतिक हार कही जा सकती है यहां पर। अब तीसरा असर देखिए, इजराइल की इंटरनेशनल इमेज पर चोट है। इजराइल की इंटरनेशनल इमेज पर चोट है। अमेरिका का कहना है कि सीज फायर होना चाहिए था, लेकिन दुनिया को जो तस्वीरें मिल रही हैं इस समय देखने के लिए, उसमें धुआं, मलबा और खून नजर आ रहा है। इससे इजराइल पर डबल गेम खेलने का आरोप लग रहा है और आप आरोप लगेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ध्यान रहना चाहिए हमें कि ट्रंप ने खुद कहा था कि अगर हमास मान जाए तो तुरंत युद्ध विराम लागू होगा। लेकिन जब ग्राउंड पर ऐसा नहीं होता है तो ट्रंप की जो मध्यस्थता है, जो मीडिएशन है, उसकी साख भी कमजोर पड़ती नजर आती है। यानी कि ट्रंप की विश्वसनीयता जो बीच में आए हुए हैं वो कि भाई हम आपस में समझौता करवा रहे हैं, तो इस पे भी असर पड़ रहा है। चौथा असर क्या है, इजराइल की अपनी राजनीति पर बहुत असर पड़ रहा है। देखिए वो ये कि वहां के कट्टरपंथी गुट इस पीस डील के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि हमास को पूरी तरह खत्म किए बिना कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ नेतन्याहू पर परिवारों का दबाव है कि बंदियों को सुरक्षित वापस लाया जाए। यानी नेतन्याहू के सिर पर दोनों तरफ से दबाव है, प्रेशर तो है। और यही वजह है कि सरकार एक हाथ से शांति और दूसरे हाथ से हमला, इसकी रणनीति चला रही है। लेकिन इससे भरोसा ही टूट रहा है देखा जाए तो। और पांचवा असर क्या है, देखिए बहुत गंभीर बात है ये, संघर्ष के फिर भड़कने का डर है। जब हमले जारी रहेंगे तो हमास भी जवाब देगा, सोचिए। और अगर ऐसा हुआ तो पूरा इलाका फिर से हिंसा के चक्र में फंस जाएगा। यानी शांति प्रस्ताव आने के बावजूद जमीनी हालात एक नए युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है, ऐसा लग रहा है, धकेल सकते हैं। ये तस्वीर सामने उभर कर आ रही है। तो अब एक और अहम पहलू है इसका असर भारत पर क्या है, भारत पर, हमारे देश पर। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक अंतर्राष्ट्रीय हालात पर निर्भर करती है, आप मानते हैं, खासकर कच्चे तेल की कीमतों पर। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है और हमारी जरूरत का लगभग 90% तेल, 90% तेल, ऑयल बाहर से आता है, विदेशों से आता है। अगर गाजा का यह संघर्ष फैलता है और ईरान रेड सी या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज तक पहुंच गया तो तेल की सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। इसका मतलब होगा कि क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू जाएंगी और जब तेल महंगा होगा, ऑयल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा।
ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और फिर दूध, सब्जी, दवाई सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से महंगा हो जाएगा। यानी भारत में महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में शांति समझौता पर काम होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हालांकि फिलहाल एक राहत की खबर तो है ये। पिछले हफ्ते ब्रेंट क्रूड में करीब 8% की गिरावट दर्ज की गई थी, जो खबरें आई, और कंटेनर शिपिंग रेट्स भी नीचे आ गए थे, ये भी खबरें आई थी। यानी इस समय भारत को तुरंत कोई बड़ा आर्थिक झटका तो इस समय तो नहीं लग रहा है, दिख भी नहीं रहा है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए हमें, ये राहत जो है, ये राहत टेम्पोररी है, टेम्पोररी। अगर अगले कुछ दिनों में शांति प्रक्रिया, जो बातें चल रही हैं शांति समझौते की प्रस्ताव पर, अगर ये असफल हो जाती है, डील नहीं होता फाइनल, और ये सिग्नेचर नहीं होता है, मतलब समझौता नहीं होता है, और संघर्ष ईरान या रेड सी तक फैलता है, तो हालात मिनटों में बदल सकते हैं। बिल्कुल, भारत के लिए ये स्थिति इसलिए भी अहम है क्योंकि एक तरफ हम तेल आयात पर निर्भर हैं और दूसरी तरफ हमारी एक्सपोर्ट इकोनॉमी भी शिपिंग रूट्स पर काफी हद तक निर्भर करती है। अगर रेड सी में तनाव बढ़ा और टैंकरों पर हमले शुरू हुए तो क्या सोचिए, तो शिपिंग कॉस्ट और मरीन इंश्योरेंस प्रीमियम आसमान छू सकते हैं। इसका असर हमारे निर्यातकों, एक्सपोर्टर्स और पूरी सप्लाई चेन पर पड़ेगा। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सोचिए, गौर से सोचिएगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि देखिए, ट्रंप ने 20 पॉइंट पीस डील रखकर 20 पॉइंट पीस डील रखकर उम्मीद जगाई तो थी। इजराइल ने शर्तों के साथ हां भी कहा, हमास ने कुछ हिस्से मान भी लिए, और मिस्र में, इजिप्ट में बातचीत भी शुरू हो गई। लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी खून और बारूद से भरी हुई नजर आ रही है। धमाके जारी हैं, मौतें जारी हैं, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं, और दुनिया ये देख रही है कि शांति की बातें और युद्ध की कार्रवाई एक साथ कैसे चल सकती है। तो ऐसे में चूंकि ट्रंप ने कहा है, अभी अभी चेतावनी दी है हमास को रविवार शाम की, और रविवार शाम जा चुकी है, तो अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम हैं। अगर वाकई सीज फायर लागू होता है, बंधकों की रिहाई शुरू होती है और मिस्र की बातचीत आगे बढ़ती है, तो ट्रंप का यह प्रस्ताव इतिहास बदल सकता है। ट्रंप का यह प्रस्ताव इतिहास बदल सकता है, आप सोचिएगा। लेकिन अगर हमले जारी रहते हैं और समय सीमा बीत जाती है, हालांकि ये तो बीत ही जा चुकी है, ट्रंप ने जो मियाद दी है, तो यह भी एक और खोया हुआ मौका बन जाएगा, खोया हुआ मौका बन जाएगा। बहरहाल, चलिए, उम्मीद यही करना चाहिए कि हमास और इजराइल जल्द से जल्द मानवता का हित में शांति बहाल करें। तो इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।